पाए की आज ऐसी ज़बरदस्त और लाजवाब रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ कि जिसे खाकर आपको ना सिर्फ मज़ा आएगा बल्कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मज़ेदार मटन पाया रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये 6 पाए हैं जो जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पायों को आपने बहुत अच्छे तरीके से गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में अच्छे तरीके से धो लेना है, वॉश कर लेने हैं। पहले आपने इनके बाल उतरवाने हैं या ख़ुद कर लें, इसको चूल्हे पे उतार लें और उसके बाद गर्म पानी में आपने इनको ज़बरदस्त किस्म का बहुत अच्छे तरीके से नाइफ़ की मदद से इनकी जो थोड़े बहुत बाल रह जाते हैं वो गर्म पानी में डालने से साफ़ हो जाते हैं। वो आपने सारा इनको वॉश कर लेना है नमक डालकर। और उसके बाद आपने अब इसको हम सबसे पहले पायों की यखनी बनाएंगे। और यखनी बनाने के लिए मैंने पाए डाल दिए हैं कुकर के अंदर। और कुकर के अंदर डालने के बाद इसमें 2 से 2.5 लीटर इसमें हम पानी ऐड करेंगे और नमक ऐड करना है 1 टेबल स्पून भरकर, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, और ये जो है एक बड़ी इलायची और ये तेज़पात पत्ता जो होता है वो इसमें छोटे से 2-4 मैंने तोड़ के डाले हुए हैं, वो आप इसमें ऐड कर दें। और तकरीबन 2.5 लीटर आपने इसमें पानी ऐड करना है और इसको आपने 40 मिनट का वेट लगाना है। वेट मतलब सीटी जब बजे उसके बाद 40 मिनट का आपने इसको टाइम देना है। और 40 मिनट के बाद ये माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के गल चुके होंगे। और अगर 19-20 हल्की सी भी इसमें कोई कसर होगी, बाकी इसको जब हम पकाएंगे मसालों के साथ, स्पाइसेस के साथ, तो वो तब पक जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे 40 मिनट का इसको वेट दिया था। और इसमें देखें यखनी भी थोड़ी कम हो गई है और इसके बाद ही हमारे पाए माशाल्लाह ये ज़बरदस्त किस्म के गल चुके हैं। अब इसको बिल्कुल मैं थोड़े से अब इसको चूल्हे पे पकने दूंगी और दूसरी तरफ हम जो इसके स्पाइसेस हैं वो हम इसको जो चीज़ें हैं वो ऐड करना शुरू करते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि ये गल चुका है सब। अब आपने दूसरी तरफ लेना है एक पतीला और इस पतीले में या कढ़ाई जो भी लेना है आपने लें। उसके अंदर आपने डालना है ऑयल, 1 कप भरकर, 1 प्याली भरकर ऑयल डालना है। और ये ऑयल मैं डाल रही हूँ, मैंने इससे पहले ऑयल में प्याज फ्राई किया है जो मैंने इसमें पीस कर ऐड करना है। मैं वही ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ और बाकी ऐड करने के बाद 1 प्याली फुल भरकर इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। और इसके अंदर लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो 2 टेबलस्पून भरकर आपने इसमें ऐड करना है। और इसके बाद अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। इसका लहसुन अदरक की भुनाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, इसकी खुशबू आने लग जाए और ये अच्छे तरीके से इसको हम पका लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद स्पाइसेस ऐड करना शुरू करते हैं। इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून इसमें भर के डाला है। ये मैंने यहाँ पे गरम मसाले का जो पाउडर है वो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। सौंफ का पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर। और इसके बाद आपने सौंफ लेनी है, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। यहाँ सौंठ 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर इसमें 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है, ये है ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, ठीक है, आपने वो ऐड करना है। इसके बाद आपने ऐड करना है इसके अंदर हल्दी 1/2 टेबल स्पून, हल्दी ऐड करें। और इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे तरीके से मसालों को भूनना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे भुनाई बहुत अच्छे तरीके से आपने करनी है, जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त हमारा ये मटन जो पाए हैं ज़बरदस्त किस्म के पकेंगे, लजीज किस्म के। अब विंटर स्पेशल रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। आप ये सर्दियों में खाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। और मज़ा ना आया तो आप फिर कहिएगा। तो इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है और नमक आपने देख कर ऐड करना है क्योंकि मैंने यखनी में भी नमक ऐड किया हुआ है। आप इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करें। और यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिए थे जिन्हें मैं बताया है कि मैंने इनको ब्राउन प्याज किया है और इसको पीस लिया है और वो इसके अंदर ऐड करना है। ये 3 अदद प्याज थे, इनको ब्राउन करने के बाद इसको मैंने पेस्ट बना लिया अच्छी तरीके से और वो भी इस मसाले के अंदर अच्छे
आपने डालकर इसमें बहुत अच्छे तरीके से अब इस प्याज़ों के साथ इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के लिए आप थोड़ा-थोड़ा पानी 1-1 2-2 कतरे या घूँट होते हैं, या वो जो 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून आप पानी डालकर इसकी भुनाई अच्छे से करें। यूँ ही अच्छी से भुनाई हो जाएगी, फिर आपने इसके अंदर 1 प्याली भरकर दही की ऐड करनी है फेंट कर, और दही ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छे तरीके से मसाले के अंदर आपने ऐड करना है और मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। दही ऐड करने से पहले आपने अपने जो फ्लेम है चूल्हे की वो अपने बिल्कुल स्लो कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से दही को मिक्स करना है और फिर आप मीडियम आंच कर सकते हैं। और यहाँ पे दही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। देखें आप कितना अच्छा ज़बरदस्त मसाला भुन चुका है और ऑयल भी ज़बरदस्त किस्म का ऊपर आ गया है, तरी जिसे कहते हैं वो। अब इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है पाए जो हमने बॉयल किए हुए हैं, और उसकी यखनी अलहदा रखें अभी, और पाए डालकर आपने इसको भी, पाए डालने के बाद सारे इसमें ऐड करें। 6 पाए की रेसिपी है ये, और इसको पाए डालने के बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है मसाले के अंदर। मिक्सिंग अच्छी करनी है, भुनाई अच्छी करनी है, तो आपका ज़बरदस्त जो भी आप बनाएंगे सालन रेसिपी जो भी आपसे आप बनाते हैं बहुत मज़ेदार बनती है। यहाँ पे पाए ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट आपने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है इसकी। ये देखिए यहाँ पे भुनाई अच्छे तरीके से मैंने कर दिया, और अब जितनी भी यखनी हमने इसकी पायों की बनाई हुई थी वो आपने इसके अंदर सारी ऐड कर देनी है। और यहाँ पे ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार खुशबू और बहुत लज़ीज़ किस्म के ये पायों की रेसिपी ज़बरदस्त बनी थी। यहाँ पे बस अब आपने जितनी ग्रेवी रखनी है, अगर आपके पास यखनी कम हो गई है पकाते हुए तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड करें, और हल्की आंच पर आपने इसको पकने देना है। जितना गाढ़ा शोरबा होगा इसकी ग्रेवी होगी उतने मज़ेदार ये बनेंगे। यहाँ 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठाया और यहाँ पे माशाल्लाह ग्रेवी रेडी है, गाढ़ी हो गई है, और पाए भी ज़बरदस्त किस्म के गल गए हैं। जो थोड़ी बहुत कसर रह भी जाती है तो वो इस तरह पूरी हो जाती है। तो फिर आपने इसमें हरा धनिया गार्निश करना है, और इसको गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म नान के साथ आप इसको मज़ा लेकर नाश्ते में खाएं या डिनर रेसिपी में खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। और जिसको भी खिलाएंगे खाने वाला कहेगा वाह मज़ा आ गया। अल्लाह हाफिज़।